चारित्र धर्म अर्थात जहाँ पर सतत एक ही बात का मनन होता रहता है कि अट्ठे परमट्ठे शेष अनट्ठे, अट्ठे परमट्ठे शेष अनट्ठे, अर्थात हे प्रभु आपकी आज्ञा यही अर्थ है, आपकी आज्ञा यही परमार्थ है और शेष सभी अनर्थ है। देव गुरु के वचन जीवन के प्राण बन जाए, दिन रात हर श्वास देव गुरु बन जाए, इनके सिवाय दूसरा कुछ भी ना समझे, ऐसे भावों को हृदयस्थ करके रहना अर्थात संयम जीवन। जिस प्रकार एक बालक अपनी माँ को देख उसकी गोद में जाने के लिए मचलने लगता है, उसी तरह आज मेरा मन भी प्रभु आपकी संयम रूपी गोद में आने के लिए मचल रहा है। किसी ने कहा भी है कि डगले यानी पगली सतत हिंसा मनी करवी पड़े, डगले यानी पगली सतत हिंसा मनी करवी पड़े, ते धन्य छे जेने अहिंसा पूर्ण जीवन सा पड़े, क्यारे थशी करुणा चरण थी आर्द्र अंतर आंगणु, क्यारे थशी करुणा चरण थी आर्द्र अंतर आंगणु, आप पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्यारे बनूं, आप पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्यारे बनूं। मानवीय जन्म का सार संयम में छिपा है। संसार अर्थात जहाँ क्षण क्षण जीवों की हिंसा पर निर्भर होकर व्यतीत होता है और संयम जहाँ पल पल जीवों की यातना में व्यतीत होता है। संसार अर्थात जहाँ का क्षण क्षण जीवों की हिंसा पर निर्भर होकर व्यतीत होता है और संयम संयम जहाँ पल पल जीवों की यातना में व्यतीत होता है। संयम भले ही नियंत्रण और मर्यादा की डोर से बंधा हो, पर फिर भी वह बंधन नहीं है, क्योंकि उसकी परिणति मुक्ति में होती है। और ऐसे संयम को प्राप्त करने के लिए मेरे वैराग्य भाव तीव्र तीव्रतर बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं आज संबंधों के बंधनों को तोड़ मुक्ति की यात्रा के लिए निकल रही हूँ, सिद्धत्व की यात्रा के लिए निकल रही हूँ, संसार को अलविदा कर मोक्ष प्राप्ति की राह में जुड़ रही हूँ। इस संसार का क्षण क्षण मेरे लिए असहनीय बनता जा रहा है और इन असहनीय क्षणों को आखिरी सलाम भरने के लिए मैं तत्पर हूँ। वह क्षण आ गया है जो समता को शाश्वत से जोड़ दे। संयम संयम क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जहाँ पर स्वयं की माँ तो माँ और हस्बैंड की माँ सासू माँ होती है, इसलिए संसार अयोग्य है। और जहाँ ना कोई मेरा और ना कोई तेरा, जहाँ ना सासू माँ ना माँ और सिर्फ परमात्मा होते हैं, इसलिए संयम श्रेष्ठ है। जब तक एक युद्ध की जरूरत ना हो तब तक शंखनाद नहीं फूंकना चाहिए, पर जब युद्ध ही एकमात्र मार्ग बचे तो उसका शंखनाद ऐसा होना चाहिए कि जिसकी आवाज़ तीनों लोक तक पहुँचे। उसी तरह जब संयम ही एक मार्ग है स्वयं के अंदर रहे हुए विभाव भावों को दूर करने का, जब संयम ही एक मार्ग है स्वयं के अंदर रहे हुए अवगुणों को दूर करने का, जब संयम ही एक मार्ग है इस असार संसार से बचने का, जब संयम ही एक मात्र मार्ग है निर्वाण पदगामी बनने का, तो उसका शंखनाद ऐसा होना चाहिए कि जिसका संदेश जन जन तक पहुँचे। आज मेरा मन भी उन्हीं करुणा भावों का अनुभव कर रहा है कि जिस संयम को प्राप्त कर मैं तो तर जाऊंगी, वो संयम विहुण रही, पर आप सबका क्या होगा? आज जब मैं श्वेत वस्त्र धारण करके आऊंगी, वेश परिवर्तन करके आऊंगी, तो मात्र श्वेत वस्त्र नहीं, इस संसार का कफन होगा, इस अस्तित्व की चिता होगी और मेरी अपनी हर एक इच्छा का अग्निदाह होगा। आज जब इस संसार को त्यागने का क्षण है तो मैं सर्वप्रथम कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगी अपने माता पिता के प्रति, जिन्होंने मुझे इस संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए सहर्ष अनुमति प्रदान की। अनंत भवों की इस भव यात्रा में अनेकों बार माता पिता प्राप्त हुए, पर इस भव में आपके द्वारा जन्म पाकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि जिन्होंने अपनी एक पुत्री को इस दिन शासन को समर्पित किया ही, पर आज अपने पर अनंत अनंत उपकार है, ऐसे धर्म के दादी साहब विजयाबाई मांगीलाल जी सोलंकी एवं माता पिता श्रीमान खूबीलाल जी एवं बबीबाई सोलंकी एवं समस्त सोलंकी परिवार।
आपने मेरी दीक्षा करवाने का लाभ लेकर मुझ पर अनंत अनंत उपकार किया है। आपने मेरे वैराग्य भावों को मेरी मंजिल तक पहुंचाने में मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया है। और जिस तरह आज तक आप अपनी बेटी की तरह मुझे प्यार देते आए हैं, आपसे यही प्रार्थना है कि आगे भी उसी तरह मेरे संयमी जीवन में, मेरे इस नए जीवन में मुझ पर आशीष बनाए रखे, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखे। सभी जानते हैं कि मिट्टी के अंदर घड़े बनने की क्षमता है, उसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता है, पर बिना कुंभकार के कैसे बनेगा। बीज के अंदर बरगद बनने की क्षमता है, पर बिना माली के असंभव। उसी तर्ज पर कहना चाहूँगी कि मेरे जीवन में माली की भूमिका पूज्य गुरुदेव युवाचार्य भगवान एवं भाई मार साहब आपने निभाई है। बचपन से लेकर आज तक उज्जैन चातुर्मास के दौरान 2016 बेंगलोर गणेश बाग चातुर्मास के दौरान आपके सानिध्य में रहने के बाद मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुदेव, जब आपके सानिध्य में रहने का मौज जब महसूस हुआ, आपके सानिध्य में रहने का मौज जब महसूस हुआ, तब समझ में आया कि क्यों इंद्रभूति गौतम ने प्रभु महावीर के शरण के खातिर मोक्ष को भी ठुकरा दिया था। तभी समझ में आया कि क्यों इंद्रभूति गौतम ने प्रभु महावीर के शरण की खातिर मोक्ष के सुख को भी ठुकरा दिया था। गुरुदेव, आज तक आप मेरे वैराग्य भाव को प्रेरित करते हुए आए हैं और आज उसी के परिणति स्वरूप मैं आप ही के द्वारा इस संयम रंग में रंगने जा रही हूँ। तो गुरुदेव, आपसे यही आशीष चाहूँगी, दिल में मेरी तू है बसा, बना मुझको तेरी तरह, सजदा तेरा करती रहूं, मिले साथ तेरा मुझको सदा, शरणा मिले जन्मो जन्म, रखना सदा अपना करम, तेरे साथ में रखना हरदम, तेरे रंग में ढलने लगे हम, तेरे साथ में रखना हरदम, तेरे रंग में ढलने लगे हम। और हम सभी के जीवन में एक विशेष स्थान होता है माँ का, पर मेरे जीवन में जिनका सबसे विशिष्ट स्थान है, ऐसी है मेरी गुरु माँ। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का प्रतिपल ध्यान रखती है, उसकी चिंता करती रहती है, वैसे ही 6 वर्ष की आयु से लेकर आज तक पूज्य गुरुनी माँ मेरी माँ के समान हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, हमेशा मेरे वैराग्य भावों को प्रेरित करते रहते हैं, मुझे आगे बढ़ाते रहते हैं। तो गुरुनी माँ, आपके लिए यही कहना चाहूँगी, न जाने ये ज़माना, ये रिश्ता हमारा, न जाने ये ज़माना, ये रिश्ता हमारा, तो मन में नहीं मेरी हर धड़कन है, हाँ, तो मन में नहीं परम पूज्य दीप्ति श्री जी मार साहब, परम पूज्य सौम्या श्री जी मार साहब, परम पूज्य श्री वैभव श्री जी मार साहब, तीनों मासी मार साहब ने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरे संयमी परिवार ने मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी अपने सांसारिक परिवार की याद ही नहीं आई। जैसा सभी जानते हैं कि अगर एक बच्चे को थोड़ी देर के लिए भी उसके परिवार से दूर रख दिया जाए तो उसे अपने घर की याद आने लग जाती है। पर मैं इनके साथ रही तो मुझे कभी अपने 8 वर्षों से साथ में हूँ, कभी घर नहीं गई, पर गुरनी माँ ने और मेरे मासी मार साहब ने मुझे कभी अपने घर की याद ही नहीं आने दी। और लास्ट में दीदी मार साहब, जो मेरी बहन तो है ही, पर हमेशा एक दोस्त की तरह मेरी हर बात को मेरी तरह समझकर मुझे सहयोग देते आए हैं, मेरा साथ देते आए हैं। दीदी माता, आपके लिए स्पेशली यही कहूँगी कि आज तक जितनी भी
मस्ती की, जितना भी परेशान किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर देखना बाकी है। तो पाटे पे जगह जरूर तैयार रखना। मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। सांसारिक जीवन में बहन के नाते जैसा सांसारिक जीवन साथ बिताया, उसी तरह संयम साधना में भी मोक्ष मंदिर तक साथ में चलने के लिए दीदी मारसा में आ रही हूँ आपके पीछे पीछे। और जिनका मुझ पर सबसे बड़ा अनंत उपकार है, ऐसा पुणे का सादरी सदन श्री संघ। 2016 में जब गुरुदेव पूना में विचरण करते हुए पधारे थे, तब मैंने सादरी सदन की धर्म सभा में कहा था कि जहाँ मेरे गुरुदेव की दीक्षा हुई है, मेरी भी भावना है कि मैं भी वही दीक्षा लूँ। जहाँ मेरे गुरुदेव की दीक्षा हुई है, मेरी भी भावना है कि मैं भी वही संयम अंगीकार करूँ। और योग संयोग न जाने क्या ऐसे आए कि आपने मेरी भावना को मेरा बिना कहे ही पूरा कर दिया। पहले ना सादरी सदन श्री संघ को जानते थे, ना यहाँ पूना में किसी को, पर यहाँ आने के बाद 2 महीनों में सभी से इतना प्रेम हो गया कि कभी लगा ही नहीं कि किसी को जानते नहीं हैं। मैं सभी संघ के सादरी सदन श्री संघ के हर एक पदाधिकारीगण और हर एक सदस्य का आभार व्यक्त करना चाहूँगी और यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि जैसा प्यार, जैसा दुलार आज तक इस बेटी के ऊपर रखा है, वैसा ही मेरे संयमी जीवन में भी मेरे लिए बनाए रखे, जिसके द्वारा मेरा संयमी जीवन निर्विघ्न बने। और गुरनी मैया के साथ विचरण के दौरान जहाँ जहाँ पर भी जाना हुआ, जहाँ जहाँ पर भी चातुर्मास हुआ, ऐसा इंदौर श्री संघ, खाचर श्री संघ, उज्जैन श्री संघ, बोईसर मुंबई श्री संघ, सावेड़ी अहमदनगर श्री संघ, बेंगलोर गणेश बाग एवं श्रीरामपुरम एवं समस्त बेंगलोर संघ, चेन्नई धोबीपेट श्री संघ, सभी संघों ने 4 महीने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार और सम्मान दिया। बस जब से आपसे संपर्क हुआ है, तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलतियां हुई हैं, गलतियां बहुत हुई है वैसे, पर उन गलतियों को अपनी बेटी समझकर माफ़ कीजिएगा और मुझे यही आशीष प्रदान कीजिएगा कि जिसके द्वारा मेरा संयमी जीवन निर्विघ्न निष्कंटक बने एवं मैं अपने चरम लक्ष्य की ओर पहुँच सकूँ। अपने संयम भाव की अभिव्यक्ति सिर्फ 4 पंक्तियों द्वारा करना चाहूँगी। गुरुदेव, वीरती धैर्य, आप सभी साथ दीजिएगा मेरा। वीरती धैर्य वेश दीक्षार्थी के वस्त्र पात्र का ये रखा हुआ है, तुरंत लेके आ जाए। आगे कहाँ रखा है बहनों ने? आप सभी अपने मन में संयम के भाव लेकर ये लाइन मेरे साथ जरूर गाइएगा। संयम नो आप